सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया परिवोभिनेदो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरा नवनीलदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्राय कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन्प्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवदुर्गिशोरी जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन चोर
बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भक्ति बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। सभी अपनी जगह को पवित्र करते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करें। उसके बाद प्रभु के पढ़ने कथा में अवतरित होंगे, उसमें होते लगेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी प्रेम से तालियां से हरि जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन हरि पावन राधा पावन श्री बरसायो पावन राधा पावन श्री बरसायो जय श्री वृंदावन धाम पावन राधा पावन नाम पावन श्री बरसानो गाम पावन राधा पावन नाम पावन श्री बरसानो गाम जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन हरि
सर्वप्रथम पटियाला शहर के तेज बाग कॉलोनी के सुपवित्र प्रांगण में बैठे हैं सभी भगवत वृंद, मेरी माता शक्ति, मेरे पितृ स्वर्ग, सभी छोटे बड़े, सभी आचार्य वृंद, सभी संगीत वृंदों को मेरा कोटि कोटि है। ठाकुर श्री बांके बिहारी के चरणों में नतमस्तक होते हुए कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज से आज्ञा लेते हैं। आज द्वितीय दिवस के इस पावन बेला में हम अवगाह करें, उसमें गोते लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। परम मंगल में परात्पराकलेश्वर कारण करना वर्णालय भक्तवांछा कर तड़ित विनंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वंदनीय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। जैसा कि आपने गत दिवस श्रवण किया, श्री सूत जी महाराज सौनक आदियों के बड़े सुंदर भाव से आज श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे हैं। जब नारद जी भ्रमण करते हुए बद्री का आश्रम पहुंचे, संत कुमारों ने पूछा कि नारद जी क्या बात है, आप इतने चिंतित नजर आ रहे हो। तो आज नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या बताऊं आपको, मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, लेकिन मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। मैंने एक गौतम देखा, मैं जैसे वृंदावन से गुजर करके जा रहा था तो एक युवती बैठी हुई है, सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, विलाप कर रही है। मैंने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो? ताकि मैं भक्ति देवी, मेरे सामने दो ये जो पुरुष पड़े हुए ये मेरे ही अपने पुत्र हैं, एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। मैं द्राविड़ देश से चली, गुजरात से चली, अब जैसे ही मैं वृंदावन में आई मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दो पुत्र ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, बुढ़ापे को प्राप्त। नारद जी अगर आप कोई ऐसी युक्ति जानते हो तो मेरे पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति करिए। मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ बार बार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सनत कुमारों ने कहा कि आप ऐसा करें, श्रीमद् भागवत का पारायण करें। महाराज आप क्या कहेंगे?
मैंने वेद वेदांत का पाठ, गीता जी का पाठ बार बार किया, जब उससे कोई असर नहीं हुआ तो छोटी सी भागवत से क्या हो जाएगा। बड़ा सुंदर भाव समझाया है कि प्रभु अगर कोई भक्त आपकी कथा को सुन ले, भागवत को सुन ले, भव से पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर मर करके कोई प्रेत रूप हो जाए, क्या वो भी आपकी कथा का पान कर ले, क्या वो भी मुक्त हो सकता है? तो बड़ा सुंदर धुंधकारी धुंधकारी इतना बिगड़ गया था क्योंकि जो संत प्रसादी थी, जो आत्मदेव जंगल के अंदर गए थे, संत भगवान का दर्शन हुआ था। संत भगवान ने जो फल दिया था कि आप इस फल को अपनी स्त्री को खिलाना, उससे निश्चय ही संतान होगी। लेकिन धुंधली देवी का स्वभाव कुछ अटपटा था, लेकिन भगवान कहते कि मुझे तो केवल निर्मल भाव से प्राप्त कर सकते हो। आज वो फल गाय को खिला दिया, जिससे गोकर्ण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सहेली का पुत्र लेकर के धुंधली देवी ने कह दिया मुझे भी पुत्र हुआ है। और आज बड़े सुंदर भाव से जब आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुए और कहने लगे देवी देखो बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, नामकरण होना चाहिए। तो आज नामकरण करने का जब समय आया, नामकरण करने लगे, तो आज आत्मदेव कहते कि देवी मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी कहती कि 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, और जब नाम रखने का समय आया, नाम अपने नाम पर रखोगे। मेरा नाम है धुंधली देवी, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। देवी आप सुख से रहो, लेकिन कल है कलेश, घर के अंदर अच्छा नहीं होता। ठीक है, आप अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखो, चाहे जो मर्जी रखो। आज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, धुंधकारी बिगड़ गया, गौली कंचे आदि खेलने लगा, ताश पत्ते आदि खेलने लगा, और अंतोदगत्वा मदिरा पान करने लगा, जुआ आदि खेलने लगा, घर का पैसा बना। आज पिताजी ने समझाया बेटा तुम्हारा ब्राह्मण का जन्म है, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है, लेकिन डांट दिया। क्योंकि आजकल के जो पुत्र हैं वो अपने माता पिता पर हुक्म चला रहे हैं। एक बड़ा सुंदर भाव संतों ने लिखा, एक पुत्र अपने पिता से रूठ गया, कहा कि पिताजी मुझे तो गाड़ी चाहिए। पिताजी कहते बेटा अभी मेरी वो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको गाड़ी दिला सकता, परिवार का बोझ वैसे ही जाता है। आज रूठ करके बैठ गया, नहीं मुझे तो गाड़ी चाहिए, मेरे जो मित्र हैं वो गाड़ियों में आते हैं, मुझे भी गाड़ी चाहिए। आज रूठ करके बैठ गया। पिताजी जब ऑफिस गए, अब ऑफिस से बार बार बेटे को कॉल लगा रहे कि बेटा किसी कारण से मान जाए। आज वो बेटा पिताजी से बात नहीं कर रहा, फोन को साइलेंट कर दिया, बार बार फोन नहीं उठा रहा। अब तो थोड़ा सा पिताजी घबराने लगे, और आज मैनेजर के पास गए और मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब कुछ लोन मुझे मिल सकता है क्या? कुछ घबराए हुए थे। मैनेजर ने कहा कि क्या हुआ, आज लोन की आवश्यकता कैसे आन पड़ी? नहीं मुझे आज बहुत जरूरी काम है। आज मैनेजर साहब ने लोन पास करा दिया। आज बेटे के लिए गाड़ी तो भेज दी, बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आज पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी, और आज जैसी तबीयत बिगड़ी हार्ट अटैक हो गया, पिताजी का प्राणांत हो गया। अब जैसी गाड़ी आई, बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ कि पिताजी ने मुझे गाड़ी भेजी है, लेकिन उसके पीछे पीछे ही एक एम्बुलेंस आई। बेटा कहता है इसको आगे करो, ताकि नहीं ये तो यही का पता दिया है। अब जैसी डेड बॉडी को निकाला गया तो बेटा वो देखता ही रह गया। आज मैनेजर साहब भी आए, और आज उस पुत्र ने मैनेजर से पूछा
कि मेरे पिताजी को क्या हुआ। बेटा, आज आपके पिताजी थोड़े से चिंतित थे, बार बार कह रहे थे कि मुझे कुछ लोन मिल सकता है। तो आज वो बेटा देखता है कि पिताजी कितने मेरे प्रति सुंदर भाव रखते हैं। मैंने पिताजी से बातें तक नहीं करी। कहते कि वो पिता अपने परिवार के लिए चाहे जैसे मर्जी वो परिवार की आवश्यकता पूरी करे, लेकिन वो करता है। लेकिन जब बेटे कह देते हैं ना कि तुमने हमारे लिए किया है क्या, उस पिता का हृदय छलनी हो जाता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब बच्चे ऐसा सिला बेटा पिता से बार बार रूठता है, और पिताजी एक एक ईंट को इकट्ठा करके आज मकान बनाते हैं। और जब वो बच्चे अपने पिताजी को जब वृद्ध आश्रम छोड़ करके आ जाते हैं तो उस पिता की आंखें तरस जाती हैं बेटे की प्रति। बेटे से मिलने के लिए वो आंखें तरस जाता है। बार बार धुंधकारी कहता है, भैया मेरी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि मर करके प्रेत रूप हो गया था। और कहते हैं कि प्रेत जब बन जाता है मनुष्य सारा सब कुछ विद्यमान होता है, सब कुछ नजर आता है, लेकिन कुछ खा नहीं सकता। आज वो धुंधकारी बार बार कहता, भैया मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने माँ बाप को कष्ट दिया है। वही कहते हैं ना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। हो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसका नहीं दुखाना। और बड़े बड़े कष्ट उठाए, में सोई जननी, सूखे में तुझे सुनाए। में सोई जननी, सूखे
तुझे सुनाए। ले मैं सोई सजनी सूखे में तुझे सुनाए। नीले में सोई जननी सूखे में तुझे सुनाया। बदले में कुछ ना चाहा, बदले में कुछ ना चाहा, देखो माँ की कुर्बानी, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुबारा। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुबारा। माँ बाप की शीतल युग में जिस तेरे कटे जिंदगानी, ओ बेटा क्या बेटा है, जन्मा की कदर न जाए। ओ बेटा क्या बेटा है, माँ की नजर न जाए। माँ बाप से बढ़कर कोई देव नहीं है दूजा, भगवान नर तन धर के करी इन दोनों की पूजा। भगवान ने नर्तन भर के भगवान ने गर्दन धर के करी दोनों की पूजा। भगवान ने नर्तन भर के दोनों की पूजा। कोई कर नहीं है पूजा, कोई कर नहीं है पूजा, ये है वेदों की वाणी, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुबारा। तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुबारा। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दोबारा। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुबारा। माँ बाप की शिकल युग में सिसरे कटे जिंदगानी, ओ बेटा क्या बेटा है, जाने माँ की कदर न जाए। ओ बेटा क्या बेटा है, माँ की कदर न जाने। ओ बेटा क्या बेटा है, माँ की कदर न जाने। ओ बेटा क्या बेटा है, माँ की कदर न जाने। ओ बेटा क्या बेटा है, माँ की कदर न जाने। ओ बेटा क्या बेटा है, माँ की कदर न जाने। ओ बेटा क्या बेटा है, माँ की कदर न जाने। ओ बेटा क्या बेटा है, माँ की कदर न जाने। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कभी अपने माँ बाप को कष्ट मत दीजिए। एक बेटा अपनी माँ से कहता कि माँ मैं तेरा कर्जा आज उतारना चाहता हूँ। सबको ये कहता है ना, तेरा कर्जा आज तेरे कर्जे से मैं पूर्ण होना चाहता हूँ। आज माँ हंसी, बेटा तो बड़ा हो गया है, अब तू मेरा कर्जा उतारेगा। हाँ माँ, कल को लोग ये ना कहीं कि माँ बाप का कर्जा तेरे सर के ऊपर है। आज तेरे कर्जे से मैं पूर्ण होना चाहता था। माँ मुझे क्या करना पड़ेगा?
बेटा तुझे आज कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल और केवल आज रात्रि को तू मेरे पास सो जाना। जब मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो केवल वो दे दिया करना। आज बार बार जाता है, ठीक है माँ, उसी से उतर जाएगा। हाँ बेटा, उसी से मैं समझ लूंगी कि मेरे बेटे का कर्जा उतर गया। आज माँ और बेटे दोनों सोए। आज रात्रि 10 बजे माँ ने कहा कि बेटा प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। तो आज बेटा दौड़ करके गया, और आज दौड़ करके जब गया और पानी लेकर के आया, माँ लो पानी पियो। अब तो माँ पानी पी रही है, 1-2 घूंट पिया और जान बूझ करके आज हाथ हिला करके गिलास को बिस्तर पर गिरा दिया। बेटा हाथ से संभला नहीं, छूट गया, सो जा, कोई बात नहीं। आज बेटा जब सोने लगा, बड़ी मुश्किल से आज गीले में नींद आने ही वाली थी, माँ ने फिर 2 घंटे बाद झकझोर दिया, बेटा प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। अब जो भाव पहले उसमें था अब दूसरी उसमें रहा। माँ अभी बस सोने ही वाला था, नींद आने लगी थी और आपने फिर जगा दिया। बेटा क्या करूं, बुढ़ापा है, प्यास लगी है, आज पानी लेकर के लो माँ, पानी पी लो। आज माँ ने फिर 2 घूंट पानी पिया और आज फिर बिस्तर पर गिरा दिया। बेटा सो जा। अब तो धीरे धीरे रात्रि के 2 बजे 3 बज गए। अब जैसे ही कुछ नींद आ रही थी, आने वाली थी, आज माँ ने फिर रात्रि के 3 बजे कहा कि बेटा प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। तो आज झकझोर करके झुंझुला करके कहा कि माँ पानी पीती तो है नहीं, सारा पानी बिस्तर पर गिरा देती और कह देती सो जा, तो गीले में नींद आ सकती है। जब सोने वाला ही था तो तूने जगा दिया। मुझे नहीं उतारना तेरा कर्जा वर्जा, मैं तो जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से सोने की चेष्टा करी थी, नींद आने वाली थी और जगा दिया। तो आज माँ ने कहा कि बेटा बस 3 बार में ही थक गया। जब तू छोटा था ना, तू बार बार बिस्तर को गीला करता था, मैं बार बार तेरे वस्त्रों को बदलती थी कि मेरे बेटे को कोई कष्ट ना हो। और आज बेटा तेरा कर्जा उतार। जब तू दोनों साइड गीली कर देता था, मैं तुझे अपने आंचल पर सुला दी थी, मेरी बेटी को कोई तकलीफ। घर का सारा दिन मुझे काम करना पड़ता था और रात को तू सोने नहीं देता था, और आज कहता मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। बेटा अगर मनुष्य अपने खाल की जूती भी बनवा करके माँ बाप के पैरों में पहना देना, तब भी वो माँ बाप का कर्जा कभी नहीं उतार सकता। आजकल की औलादें माँ बाप को इतना कष्ट देती हैं, कह देते हैं कि माँ पिताजी अब देखो घर में जगह कहाँ है, आप वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। माता पिता जाना भी नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती उनको घर से निकाल दिया जाता है। कहते कि जो अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। उसके घर में नाना प्रकार से दोष पर दोष पड़े ही रहेंगे, वो कभी भी उन दोषों से मुक्त नहीं हो सकता। आज बड़े सुंदर भाव से प्रातः काल हुआ है और आज गौतम जी महाराज सभी गांव वालों से मिले, कहा कि मेरा भाई जो धुंधकारी है वो प्रेत योनि में पड़ा है, बड़ा कष्ट पा रहा है। अगर आप कोई कारण जानते हो, कोई उपाय जानते हो तो मेरे भाई को मुक्त करिए। तो सभी ने कहा कि आप ऐसा करो, भुवन भास्कर सूर्यदेव की आप उपासना करिए। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने भुवन भास्कर सूर्यदेव की उपासना करी
और आज सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के कहा कि अरे गोकर्ण जी महाराज, अगर आप धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो उनके लिए श्रीमद्भागवतः सप्ताह वाचनं कुरु। उनके लिए आप श्रीमद्भागवत की सप्ताह करें, ताकि सप्ताह किया कहा जाए। इधर सनत कुमारों से कहा कि हे प्रभु, आप थोड़ा सा नीचे आइए, क्योंकि बद्रिकाश्रम में मिले। इधर भक्ति देवी से कहा कि हे भक्ति देवी, आप कुछ आगे आइए। तो बीच में हरिद्वार पड़ता है। वृंदावन से भक्ति देवी चल करके हरिद्वार आई, उधर बद्रिकाश्रम से संत कुमार जी नीचे उतर करके आए। तो आज हरिद्वार में आज सुंदर मंच बनाया गया, आनंद मंच। और आज वहीं बैठ करके 3 आसन लगाए। और जब 3 आसन लगाए, एक आसन लगाया भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, दूसरा आसन लगाया इसके लिए नारद जी के लिए, और तीसरा आसन लगाया धुंधकारी के लिए। और आज धुंधकारी से कहा कि अरे धुंधकारी, अरे भैया आकर के इस आसन पर बैठ जाओ। अब जैसी धुंधकारी आकर के बैठता, हवा का झोंका आता, दूर उड़ा करके ले जाता। कहता कि भैया मैं इस आसन पर बैठ नहीं पा रहा हूं। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अरे धुंधकारी, तुम आसन पर बैठ नहीं पा रहे। अरे भैया मैं जैसे आसन पर बैठता हूँ, हवा का झोंका आता है, मुझे दूर उड़ा करके ले जाता है, क्योंकि प्रेत का शरीर नहीं होता है। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया ऐसा करो, क्योंकि व्यासपीठ के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस गढ़ा हुआ था, ताकि भैया आप इस बांस के अंदर आकर के विराजमान हो जाओ। अब जैसे ही धुंधकारी बांस के अंदर आकर के विराजमान हुआ, प्रथम दिन की कथा का विराम हुआ। पहले दिन की कथा के प्रभाव से आज पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी ग्रंथि फट गई। धीरे धीरे सप्त दिवस की जब कथा का विराम हुआ तो 7 ग्रंथियां फट गई। जब 7 ग्रंथियां फट गई और आज वो धुंधकारी मुक्त होकर के आज प्रेत रूप होकर से भीम रूप हो गया। भगवान के धाम से विमान आया और आज धुंधकारी को विमान में बिठा करके जब ले जाने लगे, गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे प्रभु कि किसको लेकर के जा रही हो? भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये धुंधकारी है। अरे धुंधकारी तो प्रेत बना हुआ था, ताकि इसने कथा का पान किया है। अरे प्रभु कथा तो सभी ने सुनी है, सभी के लिए विमान लेकर के आओ। अरे गोकर्ण जी नहीं, कथा के श्रवण में भेद होता है। भेद कैसा? श्रोता होते 3 प्रकार का। एक तो सच्चे श्रोता होते हैं, जिनका ध्यान केवल व्यासपीठ की तरफ ही होता, बाकी कोई दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता, उनका 3 घंटे तो इसी में व्यतीत हो जाते हैं। देखो ये पांडव ऐसा लगा है, कथा करने वाले ऐसे, कथा कराने वाले वैसे हैं। उनके 3 घंटे बस इस काटा छांटी में ही लगे रहते हैं। उनको कथा से कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो केवल टाइम पास करने के लिए आता है। और तीसरे नंबर के जहाँ होते हैं, तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता। ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे हमारा लग जाए और 3 घंटे आराम से नींद लेते हैं। एक मैया तो कहने लगी, महाराज आपकी इतनी सुंदर कथा होती है, आपकी कथा में बड़ी मीठी नींद आती है। मैं घर में 2-2 गोली रोजाना नींद की खाती हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। रात की कथा में तो ऐसी मीठी नींद आती है, 3 घंटे का पता ही नहीं लगता है। जब जयकारा लगता है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, तब नींद खुलती है। महाराज कहते हैं वो निद्रा देवी जरूर अपना असर दिखाती। एक बार निद्रा देवी कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी है। और कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी भगवान से कहती है, प्रभु मैं आपके बैकुंठ में ताला लगवा करके ही मानूंगी। भगवान ने कहा कि वो कैसे? जब आपके भक्त कथा श्रवण करेंगे
और कथा में मैं उनके सर पर आकर के विराजमान हो जाऊंगी। जब सर पर विराजमान हो जाऊंगी, नींद आएगी, फिर वो कथा सुन ही नहीं पाएंगे, थाली में तो ताला ही लगता है। तो भगवान ने भी कहा कि मैं अपने भक्तों को नमः शब्द, ओम शब्द आदि उच्चारण, कीर्तन आदि कराया करूंगा, जिसके कारण उनको नींद नहीं आएगी। आज बड़े सुंदर भाव से श्री सूत जी महाराज सौनक आदि को ग्रहण करा, दशरथ कुमार नारद जी और धुंधकारी को बड़ा सुंदर भाव ग्रहण कराया। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ, आज नारद जी इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। इधर गोलोक धाम में श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी की गोद में खेला करते थे। और आज कहा कि बेटा, अरे सुखदेव, तुम इस संसार सागर में जाओ और जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी कहते, भैया आप ये क्या कह रही हो? मुझे नहीं जाना संसार सागर में। ये संसार सागर इतना निर्लज्ज है, ये भगवान की माया जकड़ देती है। मनुष्य संसार सागर में पड़ करके भगवान के नाम को भूल जाता है, मैं और मेरी के चक्कर में पड़ जाता है। मुझे नहीं जाना। नहीं बेटा, तुम्हें जाना चाहिए, बार बार कहा। आज विवश होकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने एक सुख पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया है। आज कैलाश पर्वत पर बर्फीली हवाएं जब चलने लगी है, तो अंडा आज धरती पर गिर करके फूट गया। सुख पक्षी और पक्षी वहां से उड़ करके चले गए। इधर नारद जी जब भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, तो नारद जी ने देखा कि सभी देवताओं में झगड़ा करा चुका। कहते कि नारद, जिसकी बात कोई रद्द ना कर सके वो नारद, और जिसके घर में झगड़ा नहीं होता हो, नारद जी का वहां पदार्पण हो जाए तो झगड़ा अवश्य ही हो जाता है। और जिसके घर में नित्य प्रति झगड़ा होता हो, अगर नारद जी का पदार्पण हो जाए तो झगड़ा बंद भी हो जाता है। ये नारद जी का स्वभाव। आज बड़े सुंदर भाव से नारद जी चारों तरफ भ्रमण करते करते सोचा कि क्यों ना आज कैलाश की तरफ चलना चाहिए। सभी में झगड़ा करा चुका हूँ, लेकिन भोले बाबा में और मैया पार्वती में झगड़ा कभी हुआ नहीं। तो आज नारायण नारायण करते करते जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और आज बड़े सुंदर भाव से मैया के सम्मुख जाकर के विराजमान हुए। आज मैया पार्वती कहती, आओ गुरुदेव, आओ नारद जी, बड़ी कृपा करी। क्योंकि मैया पार्वती नारद जी को गुरु जी का दर्जा देती, क्योंकि नारद जी ने ही भगवान शंकर से विवाह कराया था। और आज नारद जी मैया पार्वती को